Good morning, class. Yesterday, I have explained summary of the chapter, so it is incompleted. Today, I am going to explain the remaining part of the summary. Now, chapter 2, Nutrition in Animals. My topic is remaining part of the summary. So, yesterday I have explained summary the chapter 2, but it is not completed. So, the remaining part of the summary will be explained today. Yesterday, I have explained about components of food, digestion in humans, and the human digestive system, etc. In human digestive system, I have explained alimentary canal and its parts. You know, this canal starts from mouth and ends to anus. I have explained buccal cavity, esophagus, stomach, and small intestine. Today, I am going to explain the large intestine. This intestine is wider and shorter. You know, the length of it is 1.5 meter. It absorbs water and salts from the undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. Clear? This is the large intestine. Now the next topic is diarrhea. I have explained already. I have explained about diarrhea. It may be caused by an infection, food poisoning, or indigestion. It is very common in India, particularly among children. Under severe conditions, it can be fatal. It is because of the excessive loss of water and salts from the body. It should not be neglected. The next is digestion in grass eating animals. Now, I am explaining diarrhea in Hindi. All of you know about this disease. डायरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है. ये फूड पॉइजनिंग से हो सकती है, इनडाइजेशन बदहजमी से हो सकती है. इट इज़ वेरी कॉमन. इट मीन्स इन इंडिया इट इज़ वेरी कॉमन. ऑल ऑफ यू नो, भारत में ये बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली छोटे छोटे बच्चों में. इन सीवियर कंडीशन it can be fatal. Means when it is very severe, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, it can be dangerous. ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है. It is because of the excessive loss of water and salts. और ये कब होता है? जब हमारे शरीर में वाटर और सॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है. इट शुड बी नॉट बी नेग्लेक्टेड. इट मीन्स इसको कभी भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? वी शुड टेक वाटर एंड सॉल्ट्स. वी टेक अ घोल. हमें एक ORS घोल लेना चाहिए, जो पानी में चीनी और नमक का घोल होता है. उसको हम अच्छे से मिला लें, एक निश्चित क्वांटिटी में लेते हैं, और उसको टाइम टू टाइम हमें उन बच्चों को पिलाते रहना चाहिए जो डायरिया से पीड़ित हैं, जिन बच्चों को डायरिया हो गया है. सो दिस डिज़ीज़ इज़ वेरी डेंजरस. ये बीमारी बहुत डेंजरस है और बहुत कॉमन है भारत में. इसलिए हमें इससे अपने बच्चों को बचाना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए. सबसे बड़ी चीज़ है इन्फेक्शन. ये बीमारी इन्फेक्शन से होती है, फूड पॉइजनिंग से होती है, कि जैसे खाना खाने से जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है उससे होती है. और इंडाइजेशन, कभी कभी अपच हो जाता है, जिससे हमें डायरिया हो जाता है. हम सब जानते हैं कि भारत में ये बीमारी बहुत कॉमन है और अधिकतर बच्चों में ही मिलती है. ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है और इट कैन बी वेरी फैटल. इट इज़ बिकॉज
एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे शरीर से पानी और सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा समाप्त हो जाते हैं, और जिससे कि हमारा शरीर एकदम असहाय हो जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें पानी में ORS घोल बनाना चाहिए। ORS घोल कैसे बनता है? पानी प्लस चीनी और नमक, इन तीनों को मिला के हम एक घोल बना लेते हैं, दैट इज़ द ORS घोल। Okay, all of you clear? Diarrhea. Now come to the next topic is digestion in grass eating animals. Now the next topic is digestion in grass eating animals. Students, आप सब लोग जानते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स विच ईट ग्रास, वो एनिमल्स जो घास खाते हैं। आपने देखा है गाय, भैंस, बकरी, ये भले ही कुछ ना खाएं लेकिन हर समय अपना मुंह चलाते रहते हैं ना? सो दे च्यूइंग कॉन्टिन्यूसली, हमेशा हर समय अपना मुंह चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। उस कंडीशन में भी जबकि ये कुछ नहीं खाते। डू यू नो वाई इट इज सो? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दे क्विकली swallowed द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक। क्या करते हैं, आपने इन्हें कभी खाते हुए देखा है कि जिस समय ये अपनी घास खाते हैं तो जल्दी जल्दी एक साथ खा जाते हैं, चबाते नहीं हैं उसको, केवल swallowed कर जाते हैं, सटक लेते हैं, निगल लेते हैं। और उसके दिस ग्रास इज कलेक्टेड और स्टोर्ड इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, उसमें ये ग्रास जाकर इकट्ठी हो जाती है। दिस पार्ट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड र्यूमन, और जहाँ ये घास इकट्ठी होती है दिस इज नोन एज र्यूमन। इन र्यूमन, जब ये घास र्यूमन में पहुंच जाती है, इस पर इट इज डाइजेस्टेड पार्शली, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाती है, और उसके बाद ये घास र्यूमन से निकलकर वापस इनके मुंह में लम्स की फॉर्म में आती है। देन एनिमल्स च्यू इट, तब एनिमल्स इनको चबाते हैं। हमको लगता है कि ये खाली मुंह चला रहे हैं, लेकिन दे च्यू देयर फूड्स। ओके, दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। डू यू नो व्हाट इज कर्ड? ये जो ग्रास होती है पार्शली डाइजेस्टेड हो जाती है, र्यूमन में इकट्ठी हो जाती है ये घास। दिस ग्रास इज नोन एज कर्ड, इसको हम कर्ड कहते हैं। आफ्टर सम टाइम द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल च्यू इट। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ समय बाद ये कर्ड जो फूड र्यूमन में कलेक्ट होता है, इट रिटर्न टू द माउथ ऑफ द एनिमल के मुंह में वापस आ जाता है, इन द स्मॉल लम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड एनिमल च्यू इट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज र्यूमिनेशन। और ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज र्यूमिनेशन। और ये these animals are called ruminants, और ये एनिमल्स ruminant कहलाते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर व्हाट इज ह्यूमन, ruminant एंड rumination? Rumen means where the food is collected, जहाँ पर एनिमल का फूड इकट्ठा होता है और वहाँ पर वो पार्शली डाइजेस्टेड हो जाता है, वहाँ से वो वापस आता है, एंड दिस फूड इज नोन एज कर्ड। So this is human, and when this food come back into the mouth of the animal, जब ये फूड एनिमल के मुंह में वापस आता है और वो फिर से चबाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज rumination। इस प्रोसेस को हम rumination कहते हैं। और एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants, और इन एनिमल्स को ruminant कहा जाता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? Now come to the digestion of ruminant. The ruminants have a sac-like structure called caecum. Ruminants में एक
पार्ट होता है कैल्शियम, और ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक बीच में सिचुएटेड होता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन कैल्शियम। फूड का सेल्यूलोज कैल्शियम में ही कलेक्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनसे कैल्शियम में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। जो कि ये बैक्टीरिया, ये पार्ट कैल्शियम ह्यूमंस में नहीं होता, इसलिए ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास और रॉ वेजिटेबल्स। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि इंसान घास नहीं खा सकता, अगर खाता है तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है। या कच्ची सब्जी नहीं खा सकते हम लोग, अगर हम कच्ची सब्जी खाते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होती, हमारी बॉडी उन्हें, हमारे स्टमक उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता और हम वॉमिट कर देते हैं, उल्टी हो जाती है हमें। ऑल ऑफ यू क्लियर? ह्यूमन, ruminant and rumination. The last topic is feeding and digestion in amoeba. All of you know about amoeba. Amoeba is microscopic single-celled organism. It is found in pond water. It is very tiny. आप लोग जानते हैं अमीबा ये बहुत छोटा होता है, इसे हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। It has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और बबल लाइक, जो पानी के बुलबुले होते हैं उनके जैसी वैक्यूल्स होती हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप। आप लोग जानते हो अमीबा का कोई आकार नहीं होता। इट्स शेप इज इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मीन्स अनियमित। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एक या दो बाहर निकालता है। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सुडोपोडिया। और ये प्रोजेक्शंस दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सुडोपोडिया। यू नो ये प्रोजेक्शंस जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये सुडोपोडिया कहलाते हैं। व्हेन फूड ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल द डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड ऑन इट। जब अमीबा का फूड उनके फूड वैक्यूल्स में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, तब उन पर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव जूसेस उन पर एक्ट करते हैं और जिससे कि वो उनका फूड सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू द फूड इज एक्सपेल्ड आउट। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और वो इनकी मेंटेनेंस वगैरह में यूज़ हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है वैक्यूल्स के थ्रू। सो ऑल ऑफ यू क्लियर द डाइजेशन इन अमीबा? माय समरी इज completed. I hope you will be understand very well. If you have any problem, I will solve it. You can ask me anytime. Okay, thank you students.